हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिवीजन से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में। इस ट्रिक के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डेसिमल वाला पार्ट होता है ना, जब भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है उसको हम लोग ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। कैसे करेंगे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डिवाइड करना है 32/8, तब तो यार कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ऐसे ही हो गया ओरली, ठीक है। लेकिन अगर आ जाता 37/8, तो अब क्या होता, क्या आप इसको ओरली डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो? देखो हम लोग क्या करेंगे, 8 4 जा 32, रिमाइंडर बचा 5.625, डायरेक्ट लिख दिया विदाउट एक्चुअल डिवीजन। एक्चुअल में प्रोसेस क्या है आप लोग सबको पता है, हम लोग कैसे करते हैं। 37 जो हमें स्कूल में सिखाया गया है, 8 4 जा 32 माइनस किए, रिमाइंडर बचा 5, पॉइंट लगा दो यार, फिर आ गया 0, फिर 8 6 जा 48 माइनस किए, बच गया कितना 2, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 लगा दो, फिर 8 2 जा 16 माइनस करो 4 बच गया, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 लगा दो, 8 5 जा 40। देखो कितना टाइम लग गया, ठीक है। तो आंसर तो ठीक है, चलो आ गया, हमने क्या है डायरेक्ट आंसर निकाल दिया था। अब दूसरी बात है, आंसर तो आ गया चलो, लेकिन अगर यही चीज हमने पेपर कॉपी में करते हैं तो हो जाता है। ओरली अगर करना पड़ जाए तो ओरली तो यार जब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं तब तक हम लोग वापस पीछे भूल चुके होते हैं कि अरे क्या हमने कैलकुलेट किया था। ये आप लोग सबको अच्छे से पता होगा। तो देखो अभी ट्रिक के हेल्प से क्या होगा ना, हम लोग तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एक करके समझते हैं क्या। देखो चलो, जैसे मान लो मेरे को कोई नंबर को डिवाइड करना है 27/4, तो अब हम लोग ट्रिक से कैसे करेंगे। अगर हम लोग किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, रिमाइंडर या तो 1 या तो 2 या तो 3 बचेगा, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं होगा। तो अब देखो, अगर 4 से डिवाइड करते वक्त किसी भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर बच गया 1, तो हमें क्या करना है, उसके पीछे 0.25 लगाना है। रिमाइंडर बचा 2 तो उसके पीछे 0.50 लगाना है। रिमाइंडर बचा 3 तो उसके पीछे 0.75 लगाना है। एक का कंसेप्ट समझ लो, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 4 6 जा कितना हो गया 24, रिमाइंडर कितना बचा 3, देखो रिमाइंडर 3 बचा, तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे लिख देंगे 0.75। एक एग्जाम्पल और ले लो, 19/4, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 3, हम क्या करेंगे 0.75। हमें कोई एक्चुअल कैलकुलेशन करके नहीं देखना, आप चेक कर लो यही आएगा। एक एग्जांपल और ले लो, 23/4, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा 3, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे उसके पीछे लिख दो आप 0.75 और एकदम कंफर्म है कि यही आएगा, आप लोग चेक कर लेना। और एग्जांपल ले लो, मान लो चलो 13/4, ठीक है। अब देखो इस केस में रिमाइंडर 3 बच रहा था, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 4 से डिवाइड करते वक्त अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो देखो उसके पीछे क्या करना है, आपको 0.25 लिख देना है। और एग्जांपल ले लो चलो 17/4, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर बचा 1, आपको क्या करना है पीछे 0.25 लिख दो। फिर 29/4, तो 4 7 जा 28, रिमाइंडर बचा 1, 0.25 लिख दो। कंसेप्ट ये है कि रिमाइंडर अगर 4 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, बड़ा छोटा उससे मतलब नहीं है, अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो उसके पीछे 0.25 ही आएगा और कुछ भी नहीं आ सकता है। आप अलग अलग नंबर लेके ट्राई कर सकते हो। फिर अगर ऐसा कोई नंबर है जैसे 26/4, तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 0.5 ही आएगा, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। तो जैसे ये 4 का कंसेप्ट है उसी तरीके से ये सबका लिखा हुआ, ये आपको याद कर लेना यार, एक बार याद करना ये लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अब देखो, अगर किसी नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करते तो यार 2 से तो यार कोई ध्यान देने वाली बात ही नहीं है, ओरली हो जाता है, या तो पूरी तरीके से कट जाता है या उसके पीछे 0.5 आता है, ठीक है। क्योंकि 2 से मैक्सिमम रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 बचेगा तो उसके पीछे 0.5 लिख देना है। अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बच सकता है या 2 बच सकता है। जैसे देखो 10/3, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 1, 0.33 लिख दो यार इसके पीछे, 3 3 3 आते रहेगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखना है, 2 लिख लो, 3 लिखना है 3 लिख लो। फिर ले लो 20/3, 3 6 जा 18, रिमाइंडर बचा 2, क्या करना है 0.66 लिख दो इसके पीछे। 25/3, 3 8 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा 1, 3 से डिवाइड करते वक्त अगर रिमाइंडर 1 बच जाए तो आपको क्या करना है पीछे 0.33 लिख देना, मतलब 0.3333 ये आते रहेगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लिखते हैं, तो 2 डिजिट लिख लेना, ठीक है। ये 0.33333 कंटिन्यू रहेगा, ये 0.6666 कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो जो कंसेप्ट था यही था, बस आपको ये याद रखना होगा। अब देखो किसी नंबर को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 11/5, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा 1, 5 से डिवाइड करते वक्त अगर रिमाइंडर 1 बचे तो आपको पीछे 0.2 लिखना है, ठीक है ना। देखो सबका अलग अलग केस है। 4 से डिवाइड करते वक्त अगर रिमाइंडर 1 बचे तब आपको पीछे में 0.25 लिखना है। 5 से डिवाइड करते वक्त अगर रिमाइंडर 1 बचे तो पीछे में 0.2 लिखना है। 6 से डिवाइड करते वक्त अगर रिमाइंडर 1 बचे
तो 0.16666 लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया मान लो 31/5, तो 5 6 जा 30, रिमाइंडर बचा 1, 0.2 आ जाएगा। 51/5, 5 10 जा 50, रिमाइंडर बचा 1, 0.2 आ जाएगा। उसी तरीके से मान लो है 14/5, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर बचा 4, पीछे आ जाएगा 0.8, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 0.2468। अब इसके बाद देखो, अगर हम लोग 6 से डिवाइड कर रहे हैं, कंसेप्ट पूरा हो चुका है, वीडियो स्किप कर सकते हो अगर समझ में आ गया तो। जस्ट फॉर द प्रैक्टिस के लिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अगर 23 को 6 से डिवाइड करना है, तो 6 क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, रिमाइंडर कितना बचा 5। अगर 24 रहता तो पूरी तरीके से कट जाता, यहाँ पे बच गया रिमाइंडर 5। तो 6 से डिवाइड करते वक्त अगर रिमाइंडर 5 बचे तो 0.83333 आएगा। राउंड फिगर में इसको क्या लिख लो, 3.83, ठीक है। और देखो 29/6, तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर बचा 5, 0.83 लिख देना, कुछ भी नहीं सोचना है आपको। 35/6, 36 रहता तो पूरी तरीके से कट जाता, 35 है तो 6 5 जा 30, रिमाइंडर बचा 5, 0.83। 47/6 क्या हो गया, 6 7 जा 42, रिमाइंडर बचा, अगर 48 रहता तो पूरा कट जाता, तो 6 7 जा 42, रिमाइंडर बच गया 5, 0.83। क्लियर। बाकी का भी आप एक बार चेक कर लेना हर एक नंबर पे। अब देखो 7 का मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, 7 के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ेगा। अब देखो 8 वाला केस, अगर मान लो सिंपली 9/8, तो 9 8 1 जाए 8, रिमाइंडर बचा 1, तो रिमाइंडर बचा 1, तो हम लोग क्या करेंगे 0.125। 17/8, 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचा 1, 0.125। 25/8, 8 3 जा 24, रिमाइंडर बचा 1, 0.125। कोई कैलकुलेशन करके देखने की आपको ज़रूरत नहीं। और वही चीज़ अगर आप देखो, अगर इसको एक्चुअल कैलकुलेशन में जाओगे तो 25/8, 8 3 जा 24, माइनस किए, रिमाइंडर बचा 1, पॉइंट लगा दो 0। 8 1 जा 8, माइनस किए, रिमाइंडर बचा 2, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 लगा दो। 8 2 जा 16, माइनस किए, बचा 4, पॉइंट लगा चुके हैं, 0 लगा दो। 8 5 जा 40, ठीक है, देख रहे हो। तो यहाँ पे हमारा ओरल कैलकुलेशन हो गया। जब फिक्स है यार कि बार बार जब भी रिमाइंडर बचने पे यही आएगा 0.125, तो हम कैलकुलेट करके क्यों देखें, ठीक है। तो इस बात पे हमारा कभी पहले ध्यान गया नहीं, ठीक है। तो अब तो जब भी अगर हम आगे कभी भी डिवाइड करेंगे, अब हमें पता चल चुका है कि 8 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 1 बचे तो 0.125 ही आएगा, तो करके देखने का क्या जरूरत है आपको। अगर सिर्फ ये नंबर याद है तो आप तुरंत लिख दोगे। अच्छा, देखने में लग रहा होगा कि इतना सारा यहाँ नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। ये 125 है, रिमाइंडर बचा 1 तो 0.125, तो रिमाइंडर बचा 2 तो क्या होगा 0.125 का डबल कर दो 250, 125 का ट्रिपल कर दो 375, 125 को 4 गुना कर दो 0.500, 125 को 5 गुना कर दो 0.625। और एक्चुअल जो हम लोग डिवीजन करते हैं, जो स्कूल लाइफ में जो भी यार हमारे एकेडमिक्स में जो भी डिवीजन का पार्ट है, उसमें जनरली जब 2 पार्ट रहता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कट पिट होने के बाद जनरली डिनोमिनेटर में क्या बचता है 1 से लेके 10 या 12 तक के ही नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग डेसिमल के बाद वाला पार्ट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 9 वाले और 11 में देखो क्या केस हो रहा है। 9 में देखो ध्यान से देखो, ये 11 22 33 44 55 66 70 लग रहा होगा कि ये 11 का टेबल चल रहा है। और 11 वाले में देखो 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 लग रहा होगा कि ये 9 का टेबल चल रहा है। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। देखो जैसे डिवाइड करना है 47/11, तो 11 4 जा 44, रिमाइंडर बचा 3। 11 से डिवाइड करते वक्त अगर रिमाइंडर 3 बचे तो आपको अब ये नंबर याद तो रहेगा नहीं, सिंपली क्या दिमाग में फिट करना है कि जो अगर 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो 9 का टेबल लिख देना है। 11 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर बचेगा तो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट होगा वो 9 का टेबल होगा। कितना रिमाइंडर बचा 3, 11 4 जा 44, रिमाइंडर बचा 3 को 9 से मल्टीप्लाई करके लिख दो 0.27 0.2727 आते रहेगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिख लेना। 58/11, 11 5 जा 55, रिमाइंडर बचा 3 0.27 9 का टेबल। 62/11 क्या होगा 11 5 जा 55, रिमाइंडर कितना बचा देखो 5 6 7, रिमाइंडर बच गया 7, तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 0.63। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करके लिख देना।
और जब 9 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 44/9, तो 9 4 जा हो गया 36, रिमाइंडर कितना बचा 8, रिमाइंडर 8 बचने पे 0.8888 आते रहेगा यार। फिर जैसे 33/9, तो 9 3 जा 27, रिमाइंडर बचा 6, तो 0.666, 17/9, तो 9 1 जा 9, रिमाइंडर कितना बच गया 8, तो 0.8888। ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 10 का कोई ट्रिक नहीं यार, 10 से जब भी डिवाइड करते हैं तो नीचे से एक जीरो हटेगा, डेसिमल एक बार घसका देना लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये क्लियर है, इसको याद कर लेना। एक बार मेहनत लगेगा यार, जो भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लेना, ये लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है, कभी खत्म नहीं होगी, कभी खराब नहीं होगी। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। अगर आप लोगों को समझ में आ गया यार तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और अगर समझ में आया तो लाइक बटन भी दबा देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अलग ट्रिक के साथ। बाय बाय।